नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय सुगतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम स्वरूप जादंपार कारुण्य रूप प्रातस्मरणीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान श्री भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए एवं समस्त ऋषिगण एवं समस्त देवगण और शिवगण को नमन करते हुए उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी भक्त स्वरूप सज्जन पुरुष और भक्तिमयी मातृशक्ति हमारे आज इसी पुण्य ज्ञान गंगा ज्ञानमय और ज्ञान यज्ञ के स्वरूप इसी कथा के स्वरूप में भगवत लीला का और भगवत के जो कीर्तन का आनंद लेते हुए भगवान की चरण स्पर्श करते हुए उनके ही कृपा की छाया में सद्गुरु की कृपा दृष्टि से यहाँ बैठ करके जो कथा श्रवण करने की इच्छा है उसमें परमात्मा हम सबको इस प्रकार नित्य प्रति सद्बुद्धि और सद्गति प्रदान करते हैं। इसलिए हम पुण्यवान और भाग्यवान है कि हम इस प्रकार सत्संग को प्राप्त होकर के भगवान की कृपा का पात्र बने। अब हम आज हमारे आश्विन मास कृष्ण पक्ष ये प्रतिपदा तिथि है। इसमें पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है और इस पितृपक्ष में पितृलोक से पितृलोक आकर के हमारे घर में अनेक प्रकार के उत्साह कीर्ति यश और लक्ष्मी की प्राप्त कराने के लिए हमारे ऊपर कृपा करते हैं और अपने कुल का अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए अपने पुत्र पौत्र आदि के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि होती है। इसलिए इस पितृपक्ष में अनेक प्रकार के कार्यों को निषेध किया गया है। जो व्यसन है उस व्यसन को आदि त्याग करना होता है। हमारा अगर किसी प्रकार का कोई नशा आदि जो द्रव्य है उसको अगर व्यसन करने की हमारी अगर ऐसे कुछ आदत है तो उसको ये 15 दिन तक उसको त्याग कर दिया जाता है। और अभक्ष मतलब जिसको मांसाहार आदि ये सब पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में तेल आदि का शरीर में लगाया नहीं जाता है, तेल मर्दन नहीं किया जाता है। और पितृपक्ष में जब तक हम स्नान करते ही ये 15 दिन कम से कम हमारे जो पितृतर्पण होता है उस तर्पण का करना आवश्यक होता है। और यहाँ तक कि हमारे जो ये जो प्याज लहसुन आदि इसको भी इस पितृपक्ष में उसको नहीं खाया जाता है। और मसूर का दाल होता है और अनेक प्रकार के जो ऐसे राजमा आदि जो होते हैं ये सब जो कुछ कुछ अंश में ये पितृपक्ष में जब तक ये 15 दिन होता है उसको न ग्रहण नहीं किया जाता है। और जो उबला हुआ चावल होता है उसको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और उसमें मतलब बार बार उसको जैसे हमने एक बार भोजन पका लिया उसी को ही प्रसाद रूप में बार बार उसको नहीं खाना होता है, उसको फिर बार बार गर्म करके उसको अशुद्ध माना जाता है। इत्यादि अनेक प्रकार के निषेध किया गया है पितृपक्ष में करने के लिए। और कहीं भी बहिर्गमन नहीं करना होता, मतलब अपने घर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं रहना होता है 15 दिन तक। इसलिए कोई हमारे ऐसी इमरजेंसी पड़ गया या कुछ पड़ गया वो अलग बात है, लेकिन बाहर जाकर के दूसरे घर में रहना इसी पितृपक्ष में अच्छा नहीं माना जाता है। और इस प्रकार जिस दिन हमारे पितरों की जो मृत्यु होती है, चाहे प्रतिपदा से लेकर के, जैसे हमारा तो पूर्णिमा का जो कल भी था, पूर्णिमा के दिन भी जिसका पितरों की मृत्यु होती है उसी दिन उन्हीं का श्राद्ध होता है। और प्रतिपदा से लेकर के फिर अमावस्या तक जो सर्वपितृ अमावस्या है वहां तक इस 15 दिन तक जिस दिन उस तिथि में फिर उनका श्राद्ध आदि का कर्म भी किया जाता है।
तो ये सब इस पितृपक्ष में इसके सद्गति प्राप्त करने के लिए हमारा पितरों की हमारे ऊपर कृपा हो और हमारा कोई इसी प्रकार के पितृदोष न हो, इसके लिए सर्वपितृ तीर्थ ये उसमें पिंडदान आदि और तर्पण आदि किया जाता है, तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा इसे वैदिक धर्म का और इसी सनातन मार्ग में चल करके हम इस प्रकार पितृलोगों को अपने जो गृहस्थ आश्रम में रह करके पितृ ऋणों से मुक्त होने का ये एक प्रक्रिया है। अब इस पितृपक्ष में हमारा जैसे जैसे हम धारण करते हैं, जो जो पालन करते हैं वो करना चाहिए और जितना हो सकते हैं उतना अवश्य पालन करें। अब हम कथा के प्रसंग में चलते हैं। ये हमारा शतरुद्र संहिता की कथा है जिसमें भगवानों के अवतारों की प्रसंग है, और ये अवतारों की कथा में भगवान के अनेक अवतार के विषय हमने श्रवण किया। उनके नंदीश्वर अवतार, भैरव अवतार और अष्टमूर्ति अवतार, और उसमें पंच जो मुख है उनके पंचदेव अवतार इत्यादि हमने अनेक अवतार को सुना। अब ये भगवान शंकर के ये गृहपति अवतार की कथा है। गृहपति ये इसलिए है क्योंकि हमारे घर में हम जो अग्नि को जलाते हैं, जिसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, वो शुका वैश्वानर के रूप में वो हमारे ही घर में निवास करते हैं। इसलिए भगवान का वो गृहपति के रूप में जो अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वही गृहपति के रूप में हमारा वह घर में ही निवास करता है। इसलिए वो भगवान का ही स्वरूप होता है। और वैश्वानर अग्नि के रूप में स्वयं हमारा उदर में स्थित है। इसलिए हम जो भी खाते हैं पीते हैं, अगर हम ऐसा ही कुछ भी खा लिया तो हम भगवान को ही अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि पचाने वाला वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान ही है। इसलिए अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, भगवान कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में इस प्रकार समस्त प्राणियों में निवास करता हूं। और जो कुछ 4 प्रकार की जो अन्न है, उस 4 प्रकार के अन्न खाते ही मैं उसको पचाने में समर्थ हूं। तो इसलिए इस कथा का उस मर्म को समझना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार गृहपति के अवतार में कैसा हुआ, तो कहते हैं कि पूर्व काल में नर्मदा के तट पर नर्मपुर नाम के एक क्षेत्र में शिव जी के भक्त विश्वानर नाम वाले एक पुण्यात्मा व्यक्ति रहते थे, जिनको मुनि के नाम से जाना जाता है। और वह सांडिल्य गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण के रूप में थे और ब्रह्मचर्य आश्रम से निष्ठ होकर के ब्रह्म यज्ञ का पालन करते थे, अर्थात वेद का आदि स्वाध्याय करते थे। और वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे और सर्वदा सदाचार में रहते थे, लेकिन भगवान शिव के परम भक्त थे। अतः वे प्रतिदिन अग्नि शुश्रूषा अर्थात अग्नि का जो आधान करना और पंचयज्ञ और षट कर्म 6 प्रकार के जो कर्म होता है, और देवता पितरों और अतिथियों का भी पूजन करते थे, जो गृहस्थाश्रम के धर्म है। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन उन ब्राह्मण की सुचिस्मति नाम के पतिव्रता पत्नी थी, जिससे वो अपने पति से कहती है कि अब मेरी एक विशेष अभिलाषा है जो मेरे हृदय में चिरकाल से उत्पन्न हुआ है, और वह गृहस्थों के लिए भी उचित है। इसलिए आपके लिए तो ऐसा कोई अदेय नहीं है जो आप दे नहीं सकते, और भगवान महेश्वर की कृपा से मुझे इस लोक एवं परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः इस वचन को सुनकर के वह पतिव्रता स्त्री विनित होकर के जोड़ करके कहती है कि वरयो ज्ञास्मि चेन्नाथ यदि देयो वरो मम महेश सदृशम पुत्रम देहि नान्यम वरम वृणे। अपने पति से कहती है कि हे नाथ, यदि मैं वर के योग्य हूं, यदि आप मुझे वर देना प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे शिव के समान पुत्र दीजिए, क्योंकि मैं और कोई दूसरा वर आपसे नहीं चाहती हूं। उनके इस वचन को सुनकर के पवित्र आत्मा ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए तो समाधिस्थ हो जाते हैं, फिर हृदय में विचार करने लगते हैं कि मेरी इस प्रकार पत्नी ने अत्यंत दुर्लभ, क्योंकि शिव जी के समान पुत्र प्राप्त करना बहुत कठिन है, फिर भी दुर्लभ है, और मनोरथ मार्ग में ये बहुत दूर की वस्तु उसने मांगी। इसलिए वे शिव जी ही ये कार्य को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और
ये उनके पत्नी के मुख से निकला, मतलब भगवान ने ही उनके मुख से कहा होगा। इसलिए उसकी बात को मान करके वहां उदार बुद्धि वाले अपने पत्नी के बात को रखने के लिए उस विश्वानर मुनि पत्नी से कहते हैं कि अब इस प्रकार तुम वर को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए मैं तप करने के लिए जाना चाहता हूं। अतः जहां साक्षात काशीनाथ विश्वेश्वर भगवान है, उस वाराणसी क्षेत्र में जाकर के मैं वहां तप करूंगा। तो वाराणसी पहुंच करके मणिकर्णिका के दर्शन करके, क्योंकि वहां मणिकर्णिका जो हमारे घाट है उसका दर्शन किए बिना हमारा पाप नष्ट नहीं होता है, इसलिए वहां जाते ही उन्होंने मणिकर्णिका का दर्शन करके और समस्त पाप को नष्ट करके फिर वहां तप की इच्छा से उपस्थित होते हैं और वहां पर भगवान विश्वेश्वर आदि लिंग के दर्शन करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं, शिव गौरी को प्रणाम करके कालराज भैरव का पूजन करते हैं, फिर दंडपाणि विनायक आदि प्रमुख गणों की स्तुति करते हैं। आदि केशव वहां मुख्य जो 12 केशव है काशी में, वहां 12 केशव में जो आदि केशव है उनका पूजा होता है आदि केशव के रूप में, इसलिए वहां उनको प्रसन्न करके फिर लोलार्क आदि सूर्य देवता को भी, वहां लोलार्क भगवान सूर्य का मंदिर है जो प्रसिद्ध है काशी में, तो उनको भी प्रणाम करते हैं। फिर सभी तीर्थों में पिंडदान करके 1000 प्रकार के भोजन आदि से ब्राह्मण को संतुष्ट करके फिर शीघ्र ही वहां एक लिंग की स्थापना करते हैं और पुत्र की कामना से मेरा तप जो है सफल होगा, इस प्रकार की इच्छा करते हुए वैश्वानर मुनि ने कुछ क्षण वहां उस वीरेश नाम का शिवलिंग की प्रशंसा करते हैं और फिर वीरेश्वर सिद्धलिंग नाम से उसको प्रसिद्ध होता है। उसकी पूजा के प्रभाव से आज तक असंख्य साधक सिद्धि को प्राप्त किए। काशी में वो वीरेश्वर भगवान जो है उनका प्रसिद्ध है, वहां पर कोई भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ लिंग बहुत प्रसिद्ध है और लोगों की भक्ति के स्वरूप उस महालिंग की पूजा भी होती है। और इसके बाद उस पुण्यात्मा विश्वानर जो मुनि है वह चंद्रकूप के जल में स्नान करके फिर नियम का धारण करते हैं और तप आचरण करते हैं काशी में। उन्होंने 1 मास तक एक ही बार आहार किया, फिर 1 मास पर्यंत रात्रि में ही एक बार आहार किया, फिर 1 मास पर्यंत अयाचित आहार, मतलब जो मिल गया नहीं तो नहीं, ऐसी पुनः 1 मास तक निराहार रह करके तप किया। वह 1 महीने तक कहीं थोड़ा सा दूध मिल गया उसको पी करके रह गए, 1 महीने तक ऐसे फल मूल खा करके रहे, 1 महीने तक मुट्ठी भर तिल खा करके रहने लगे, 1 महीने तक केवल पानी पी करके रहे, इस प्रकार 1 महीने तक पंचगव्य पी करके रहे, 1 मास तक चांद्रायण व्रत किए, 1 मास तक कुशाग्र का जल पी करके पुनः 1 महीने केवल वायु भक्षण करके रहे। इस प्रकार अद्भुत उन्होंने तप किया। इसके बाद 12 महीना मतलब 1 साल पूरा हो गया। फिर 13वें महीने में गंगा के जल में प्रातः काल स्नान करके ज्यों ही ब्राह्मण देव वीरेश्वर भगवान की ओर जाकर के देखने लगे, वहां लिंग के मध्य में विभूति से विभूषित 8 वर्ष की एक आकृति वाला एक बालक को देखते हैं और उस बालक की आंख जो है कानों तक फैली हुई थी, मतलब वो आंख जो है यहां तक फैला हुआ था। तो वहां उसके ओठों लाल थे, मस्तक पर पिंगल वर्ण की जटा शोभा पा रही थी और वह नग्न प्रसन्न मुख था और उनका वेशभूषा जो है चित्ता के भस्म धारण किए हुए थे और श्रुति के जो सूक्त है वेद के उस सूक्तों का पाठ करते थे और ऐसे मंद मंद हंस भी रहे थे। तो उनको देख करके ये विश्वानर मुनि जो है बार बार नमस्तु नमस्तु, आपको नमस्कार है, इस प्रकार प्रणाम करते हैं और फिर उनकी स्तुति करते हैं। तो ये जो भगवान की स्तुति करते हैं ये स्तुति प्रसिद्ध है, इसको बोलते हैं अभिलाषाष्टक। इसलिए कोई भी अगर ये भगवान की जो स्तुति यहाँ किया गया है, इसको अगर कोई भी अपना अभिलाषा पूर्ण करना चाहता है तो ये अष्टक को यहाँ वह पाठ कर सकता है, इसलिए इसका महत्व भी बताया गया है। ये अभिलाषाष्टक नाम से प्रसिद्ध है, काशी में इसका अत्यधिक पाठ किया जाता है। तो यहाँ विश्वानर मुनि भगवान की स्तुति करते हैं। 8 श्लोक है, 8 श्लोकों को अष्टक कहा गया है।
एकं ब्रह्मा वैव विदित्यं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्र नरदित्यादवतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशं कर्ता हर्ता त्वं सर्वस्य शम्भो नानारूपस्य कुरूपरूपः यत्तत् प्रज्ञ धर्म एकोप्यनेक स्तमासनायं त्वा विनेशं प्रपद्ये रजौ सर्पशुक्तिकायां च रौप्यं नैरपुस्तमृगाक्षे मरीचौ यस्त्वद्वंशेकं प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं त्वये शैत्यं दाहकतं च बह्नौ तापो भानुषितभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धौ दुग्धमध्येऽपि सर्पे यत्सम्भो त्वं तस्तत्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृहाणस्तां हि जिघ्र स्वाघ्राण्यतं व्याघ्रायासि दूरात् व्यक्षपश्यस्तं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां समेग्धं स्त्वां प्रपद्ये नो वेद त्वामीश साक्षाद्वेदो नो वा वृषिणो विदिताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेदस्त्वां तस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेस जन्मापि नाक्षा नो वा रूपं नैव शिलं न देशः इत्यम्भुतोऽपि सरस्त्वं त्रिलोक्या सर्वान् कामान् पुरयस्त्वं भजे त्वां ततः सर्वं तहि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं तनग्नोऽस्ति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं विवाप्तं बाल तस्तं यत्किं नास्तं नतोन्नताहम्। ये 8 श्लोक है, इसको कहते हैं अभिलाषाष्टक। तो ये भगवान की स्तुति है कि ये सब कुछ एक अद्वितीय ब्रह्म ही वही सत्य है, वही सत्य है। सर्वत्र उस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म एकमात्र ही है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं एकमात्र आपके महेश्वर की शरण प्राप्त करता हूँ इत्यादि प्रत्येक श्लोक का यहाँ पर उसको अर्थ का वर्णन किया गया है। तो ये इन स्तुति करके हाथ जोड़ करके जो ब्रह्मदेव ये ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तब तक वह बालक के रूप में जो भगवान दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने आज मुझे अत्यंत संतुष्ट कर दिया है, इसलिए जो कुछ वर मांगना है आप मांगिए। तब वह विश्वानर मुनि कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आप कौन सी ऐसी बात है जो छिपी रह सकती है। आप दीनता प्रकट करके याचना के लिए मुझे नियुक्त करके आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं, इसलिए आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। तब उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर के स्वयं बालक रूप भगवान शंकर मंद मंद हंसते हुए कह रहे हैं, तत्र पुत्रश्यामि शुचिस्मता महामते ख्याते गृहपतिर्नाम्ना शुचि अमर प्रिय सर्वा अमर प्रिय। मैं शुचिस्मति के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा और शुद्धात्मा तथा सभी देवताओं को प्रिय मैं गृहपति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इसलिए आपके द्वारा कहा गया ये जो पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र 1 वर्ष पर्यंत तीनों काल में भगवान शिव के निकट पढ़ते रहने पर मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला होगा, इस प्रकार भगवान वरदान करते हैं। और इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र धन प्रदान करने वाला और सभी प्रकार के शांति को प्राप्त कराने वाला, संपूर्ण आपत्तियों को विनाश करने वाला और परलोक में स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाला, इस और संपत्ति आदि को भी देने वाला है। तो यह स्तोत्र अकेला ही समस्त स्तोत्रों के तुल्य है तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला है। तो जो हमारे वीरेश्वर भगवान है उनके सम्मुख इस स्तोत्र का पाठ तो किया जाता है। इसलिए प्रातरुत्थाय सुत्नाम्नो लिंगम अभ्यर्च संभवम वर्षम जपनिदम स्तोत्रम अपुत्र पुत्रम भावान भवेत। तो ये शास्त्र का तो वचन है, तो अन्यथा तो नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शिवलिंग की पूजा करके 1 वर्ष पर्यंत अगर कोई मतलब 1 साल तक कोई स्तोत्र का पाठ करता है तो पुत्रहीन मनुष्य भी पुत्रवान हो सकता है। अतः इसे अभिलाषाष्टक स्तोत्र को जिस किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सब इसका अधिकारी नहीं हो सकते और इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह
बंध्या स्त्री मतलब महाबंध्या जिसको कहते हैं, कभी संतान होने का संभावना ही नहीं, सो महाबंध्या स्त्री को भी संतान देने वाला ये होता है। इसलिए जो स्त्री अथवा पुरुष नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष पर्यंत यदि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये स्तोत्र उनको अवश्य ही पुत्र प्रदान करता है। तो इस प्रकार इस स्तोत्र की महिमा बताया गया। उसके बाद फिर वह ब्राह्मण वर प्राप्त करके घर में जाता है और अपने पत्नी से ये सारा वृत्तांत कहता है। फिर वहां जो ब्राह्मण पत्नी शुचिस्मती उसको महा आनंद प्राप्त होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई और वहां ब्राह्मण ने गुह्य सूत्र में पुंस्त्व आदि के वृद्धि के लिए और गर्भ की स्पंदनता के लिए पुंसवन संस्कार करते हैं। उसके पश्चात 8वां महीना आने पर उस ब्राह्मण ने प्रसव के लिए गर्भ के वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार करते हैं, सीमंतोनयन जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वह समय आने पर दीपक के अपने तेज से शांत अर्थात प्रवाह नशा करने वाला अरिष्ट को विनाश करने वाला पुत्र एक दिन शुचिस्मती के गर्भ से उत्पन्न हुआ और वह बालक स्वयं भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। शंकर भगवान की। तो जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों लोगों का समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन दिशारूपी बंधु को मतलब सर्वत्र उन्होंने अपना प्रकाश और सुगंध परिवेष्टित होता है। फिर समस्त देवगण भी उनकी स्वागत करते हैं और समस्त ऋषिगण भी उनकी वंदना करते हैं। फिर बृहस्पति आदि ब्रह्मा आदि भी उनकी जो है स्तुति करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विनम्र होकर के स्वयं उनका जात कर्म संस्कार करते हैं और फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देख करके, क्योंकि नामकरण 11वें दिन होता है, तो उसके रूप को देख करके जो है ब्रह्मा जी उनका नाम रखते हैं गृहपति। तो गृहपति भगवान की जय। तो उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्र का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्र से आशीर्वाद देते हैं और फिर उस बालोचित रक्षा संपन्न करके फिर ब्रह्मा जी जो है वहां से लौट जाते हैं। इस प्रकार वे आपस में विचार कर रहे थे कि ये बालक कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज है, इसका अंग के लक्षण कुछ और है। तो इस प्रकार की घटना को देख करके सब आश्चर्य होते हैं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए बालक के आपस में ये कर रहे थे। तब बोलते हैं कि इस प्रकार जैसे अतः पुत्र समीहन्ते गृहस्थाश्रमवासिनः पुत्रेण लोकान् जयति श्रुतिरेषा सनातनी। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र से समस्त लोगों को विजय कर लेता है, मतलब पुत्र की कुछ यश और कीर्ति से वह समस्त लोगों को जीत सकता है। इसलिए समस्त गृहस्थ कभी ना कभी पुत्र की कामना करते हैं। अपुत्रस्य गृहं शून्यम अपुत्रस्यार्जनं वृथा अपुत्रस्य तसिं छिन्नम नोपवित्र्यन्त पुत्रतः। पुत्रहीन का घर जो है सुना सुना ही होता है, इसलिए पुत्रहीन का धन कमाना, उसको किसी प्रकार के धन का संग्रह करना, ये सब व्यर्थ है। और अपुत्र का तप अर्थात कुछ भी अगर तप या साधना करता है तो खंडित होता है, और जिसको पुत्र नहीं है वह कभी भी पवित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुत्र से बढ़कर के इसी संसार में कोई परम लाभ नहीं है। पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है, और इसी लोक में परलोक में पुत्र से बढ़कर के कोई मित्र भी नहीं है। और ये जब सुपुत्र का एक उत्तम पुत्र प्राप्त हो तब ये कहा जा सकता है। अगर कुपुत्र जात हो गया तो फिर हमारे लिए दुख का कारण भी बन सकता है। अतः निष्कर्मर्थो चतुर्थस्य मास पित्रा कृतो गुहात। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्कर्मण, 4 मास बच्चे को जब होता है तभी घर से बाहर उसको निकाला जाता है, तो उसको गृह निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं उसको। तब सूर्य के प्रकाश में उसको लाते हैं। हम तो बस जन्म होते ही उसको बाहर ले जाते हैं, तो इसलिए अब गृह निष्करण संस्कार होता है। फिर 6ठे महीने में उसका विधि पूर्वक अन्नप्राशन संस्कार होता है। 6 महीने में वह माता के जो है दुग्ध को छोड़ करके मतलब दुग्धपान को छोड़ करके वह फिर अन्न प्राशन होता है।
अन्न मतलब वो अन्न खा सकता है। और 1 वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है, मतलब मुंडन आदि संस्कार होता है। फिर उसके बाद कर्मवेत्ताओं ने श्रवण नक्षत्र में कर्णवेध, हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि कान में छेद किए बिना उसको संस्कारित नहीं माना जाएगा, मतलब बच्चे को जो है अपना कुल का, अपना गोत्र का नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको कर्णवेध संस्कार कहा जाता है। तो कर्णवेध संस्कार फिर किया जाता है, ये कौन से? श्रवण नक्षत्र में। और फिर ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, जनेऊ आदि। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपाकर्म करके फिर उसको वेद विद्यारंभ किया जाता है, तो फिर विद्यारंभ में वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार 3 वर्ष में ही उसने विधि पूर्वक सांगोपांग समस्त वेदों के पढ़ लिया। तो इस प्रकार उस प्रतिभाशाली बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं, क्योंकि अपने पिता से ही वो पढ़ रहा था, इसलिए गुरु भी वही है, पिता भी वही है, तो इसलिए उनसे फिर वह अनेक प्रकार के विद्या को ग्रहण कर लिए। और 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए वहां पर नारद जी आते हैं, जब 9वां साल होता है। तो देवर्षि नारद जी ने वैश्वानर की पर्णशाला में प्रवेश करके अर्घ्य आसन आदि क्रम से ग्रहण करके उनसे मंगल कुशल पूछते हैं। उसके बाद वह ध्यान करके वह उस बालक के जो भाग्य है तथा पुत्र धर्म का जो वर्णन है वहां पर विश्वानर ने वहां प्रस्तावित करते हैं। तो वहां पर नारद जी कहते हैं, अपने पुत्र के बारे में पूछते हैं कि भाई देखिए, इतना जो है बड़ी कष्ट से तो पुत्र प्राप्ति हुई, अब इसका भाग्य क्या है, क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा, इसलिए तुम आओ और मेरी गोद में बैठ जाओ। तो अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ, मतलब उनको गोद में बैठा देते हैं नारद जी और उनके दाहिना हाथ को देखते हैं। तब नारद जी बालक के तालु, जिह्वा आदि को देख करके वहां विश्वानर जो मुनि है उनसे कहते हैं कि हे मुनि, मैं आपके पुत्र के सबको लक्षण को कहता हूं, आप सुनो। आपके पुत्र सभी अंग उत्तम लक्षण से युक्त है, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षण से समन्वित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करे, इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर, अर्थात हम अगर प्रकृति के या भगवान के इसी संसार के नियम के अगर विरुद्ध जाते हैं, जिसको विपरीत दिशा कहते हैं, उस विपरीत अगर होता है तो वहां गुण भी दोष बन जाता है, अर्थात हमारा कितना भी अच्छे गुण हो वो दोषी कहा जाएगा, इसलिए वह दोषपूर्ण हो सकता है। इसलिए मुझे इसी बात की शंका है कि 12वें वर्ष में, मतलब इसका जो 12 साल हो जाएगा, इसको बिजली अथवा अग्नि से इसका मृत्यु हो सकता है। अतः ऐसा ये अगर विपरीत कोई होता है, मतलब कोई विपरीत कर्म इस प्रकार आचरण करेगा तो 12वें साल में इसका दुर्गति हो जाता है। अतः ऐसे कह करके तो देवर्षि चले गए। अब वहां नारद जी की एक बात को सुन करके वह पति पत्नी दोनों ही दुखी हो गए। अब उनको तो जैसे जो है वज्रपात हो गया। अब उन्होंने हा हतो हम अस्मि, हाँ मैं मर गया इत्यादि जो कहते हैं, इस प्रकार कह करके वो छाती पिटने लगे और पुत्र की शोक जो है उनको, इसलिए कहते हैं भविष्य के बारे में ज्यादा सुनना नहीं चाहिए। अगर भविष्य तो जो भविष्य तो क्या होगा वो तो अलग बात है, चलो हमने भगवान की शरण लिया तो वो तो अच्छी बात है, कम से कम हमारा अच्छा ही होगा। लेकिन भविष्य को जान करके अगर हम थोड़ा सा कुछ हमारा दोष जान लिया तो फिर वही बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम जब इसी समय जो शांति से बैठे हो शांति से भी नहीं बैठ सकते, तो इसलिए जीवन जो खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ दोनों ही अत्यधिक दुखित होते हैं और रोने लगते हैं। फिर सुचिस्मति के विलाप को सुनकर के वैश्वानर भी मूर्छा त्याग करके उड़ जाते हैं, दोनों ही मूर्छित हो जाते। ततो दृष्ट्वा सपितरौ बहु शोक समावृतौ शीतस्मुवाच गृहपति शबाल शंकर स्वज। माता पिता को अत्यंत दुखी देख करके बालक ये गृहपति मुस्कुरा कर कहते हैं कि देखो आप लोगों को क्या हुआ है, क्या इतने दुखी होकर के आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं।
और आप लोग इसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की चरण धूलि से सुरक्षित मेरे शरीर की काल भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिजली या ये अग्नि मेरा क्या कर सकती है? आप लोग मेरा प्रतिज्ञा सुने, यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूं तो मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मृत्यु भी मेरे से डर करके भाग जाएगी। नारायण देव की जय। इसलिए मृत्युंजयम समाराध्य सर्वज्ञम सर्वदम सताम जपिष्यामि महाकालम सत्यम तातो बदाम्यहम्। मैं जो है सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ भगवान मृत्युंजय भगवान की आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। इसलिए ये मेरा वचन सत्य है। और इस प्रकार माता पिता को कह करके वह उनको दुख से रहित करता है। फिर जो ब्राह्मण दंपति कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि काल भी मारने में समर्थ नहीं है, फिर बेचारी बिजली कौन है? तुमने हम लोगों का शोक को निवारण कर दिया। इसलिए मृत्युंजय देवता का जो आराधना स्वरूप है जो है ये उचित ही है, और भगवान के आश्रय लेकर के ही ये संभव हो सकता है। तो क्या तुमने नहीं सुना कि पूर्व काल में जब श्वेत केतु कालपाश में बांध गया था तब शिव जी ने उनकी ही रक्षा की थी। शिलाद पुत्र नंदीश्वर जो केवल 8 वर्ष का बालक था, शिव जी ने उनको कालपाश से छुड़ा करके अपने ही गण का और सबका रक्षक बना दिया। और ऐसे जो त्रिलोकीश्वर भगवान है वह क्या नहीं कर सकते हैं। अतः तम ब्रह्मादि कर्तारम, तुम ब्रह्मादि के एकमात्र जन्मदाता, मेघ पर सवार होने वाले अविनाशी तथा विश्व की रक्षारूप मणि भगवान शंकर की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पा करके उनके चरणों में प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके फिर वहां काशीपुरी में वह गृहपति जाते हैं। वहां समस्त जो दैव दुर्लभ है उन विश्वेश्वर द्वारा पालित कंठादि तट प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा जी से वहां सुहायमान अथवा गंगा जी को प्रणाम करके वहां स्नान करते हैं। फिर वहां पर मन में विचार कर रहे थे कि सचमुच ये जो भगवान के स्वयं लिंग है ये परमानंद और सबका आनंद को परिपूर्ण करने वाला है। अहो न मतो धन्योस्ति त्रैलोक्ये सचराचरे, इसी चराचर जगत में मुझसे बढ़कर कोई धन्य ही नहीं है जो मैंने आज ऐश्वर्यमय तथा सर्वव्यापी भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का मैंने दर्शन किया। इसलिए मेरे भाग्योदय के लिए ही महर्षि नारद जी ने जो मुझे आकर के पहले ही बता दिया और जिससे आज मैं भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वैसे तो हमको अपने घर से निकल करके कहीं जाकर के भगवान का दर्शन करना और वहां जाकर के तीर्थ आदि में कुछ तपस्या आदि का आचरण करना ये तो संभव नहीं है। फिर भी अगर हमारा किसी काल वसात या कोई संयोग वसात या कोई सत्संगति से ऐसे हमको संयोग प्राप्त हो गया तो ये तो हमारा पुण्य कर्म का उदय ही कहा जाएगा कि कम से कम आज तक हमने इस घर में रहते हुए कुछ नहीं कर पाया तो आज तो करेंगे ही। तो ऐसा संयोग भी बन जाता है। तो इसलिए वह कठोर नियमों को ग्रहण करके अनुष्ठान परायण हुए पवित्र चित्त वाला प्रतिदिन वस्त्रों से छाने के गंगा जल से पूर्ण 108 पवित्र घड़ों से शिव जी की स्नान कराने लगा और 1008 नील कमलों से बनी हुई माला भगवान को समर्पित करने लगा। फिर मैं एक पक्ष में फिर महीने में फल मूल कंद को खा करके 6 महीने तक इस प्रकार उसने तपस्या किया। फिर अत्यंत धीर वह गृहपति पुनः 6 मास सूखे पत्ते खाते हैं, फिर वायु पीते हैं, इस प्रकार तपस्या करते हैं। इस प्रकार एकमात्र शिव जी को मन में धारण करके तप में निरत उस महात्मा का 2 वर्ष बीत गए। तब जन्म से 12वें वर्ष में देवर्षि के नारद के द्वारा कही गई बात को मानो सत्य करने की इच्छा से स्वयं इंद्रदेव उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं इंद्र इस उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुम्हारे मन में जो अभिलषित वर हो उस वर को मैं प्रदान करूंगा। तो गृहपति कह रहा है कि हे मघवन, हे इंद्र, मैं वज्र धारण करने वाले आपको जानता हूं, परंतु मैं आपसे वर नहीं मांगता,
मुझे वर देने वाले तो केवल शिव जी ही हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कोई वर नहीं लेना चाहता हूं। तब इंद्र कहता है कि मेरे सिवा कोई दूसरा शिव नहीं है, मैं सभी देवताओं का देव हूं, अतः तुम अपना बालकपन त्याग करके मुझसे वर मांगो। गृहपति कहता है आप में अनेक प्रकार के दोष है, आप निर्दोष नहीं है, इसलिए आपने पाक नाम का असुर का वध किया, पर्वतों के शत्रु है आप, पर्वतों को आपने उसके पंख ही काट दिए, इसलिए आप चले जाओ। ये स्पष्ट करके मैं शिव जी के अतिरिक्त और किसी देवता से मैं प्रार्थना करता ही नहीं। तब उनके बात सुनते ही इंद्र अपना घोर वज्र उठा करके बालक को भयभीत करने लगे। वज्र तो भयभीत होता ही है, तो इसलिए वह ज्वाला के समान प्रज्वलित होकर के वज्र को देख करके, और उन्होंने वही बात नारद जी की बात को उनको स्मरण हो गया और वह भयभीत होकर के वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। और फिर उसके पश्चात अंधकार को नाश करने वाले वहां गौरीपति भगवान शंकर प्रकट होते हैं, फिर हाथ से उनको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, और जैसे ही छूते हैं वह बालक जैसे सोते हुए जागता है, ऐसे उठ जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कलमों को खोल करके जब आगे देखा तो भगवान शंकर उनके सामने विराजमान है, और उनके मस्तक में जो है नेत्र शोभित हो रहा था, और उनके जो स्वरूप का जो त्रिशूल आदि धारण किए हुए हैं, चंद्रमा धारण किए हुए अर्धचंद्र और गजचर्म, इसी जो है उनके ये सुशोभित स्वरूप को देख करके फिर वहां न तो वो तो खड़ा तो हो गया, लेकिन जब वह न तो स्तुति न नमस्कार न कुछ, अब कहने में कुछ ही समर्थ नहीं रहा। तब शिव जी ने उससे मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे गृहपति, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र को डर गए, अब डरो मत, यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। अब मेरे भक्त को इंद्र वज्र अथवा काल भी कुछ नहीं डरा सकते। नारायण देव की। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें डराया था, तो उसको अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ, मतलब एक अग्नि का स्वरूप बन जाओ, और तुम सभी देवताओं का वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर के विचरण करोगे, और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में जो आग्नेय कोण है, इसको आग्नेय का कोण कहते हैं, उस आग्नेय कोण को दिगीश्वर मतलब उसका अधीश्वर आप बनोगे अग्निकोण का, इसलिए गृहपति उनको कहते हैं, अग्निकोण का जो अधिपति होते हैं। अब तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, और ये अग्निश्वर नाम से ये लिंग प्रसिद्ध होगा। बोलो अग्निश्वर भगवान की जय। तो सभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्निश्वरस्य भक्तानां न भयं विद्युदग्निभिः अग्निस्मान्द्यं न भैव नाकाल मरणं क्वचित्। अग्निश्वर को पूजा करने वाले भक्तों को विद्युत बिजली से एवं अग्नि से कभी भय नहीं होगा, और उन्हें अग्निमान्द्य मतलब जो क्या बोलते हैं बद हजमी जिसको कहते हैं, हजम नहीं होता है जो अग्निमान्द्य रोग उसको बोलते हैं, मंदाग्नि बोलते उसको, तो इसे अग्निमान्द्य रोग भी नहीं होगा, क्योंकि वैश्वानर के रूप में वही है, अग्नि के रूप में हमारे अंदर भी वही है, इसलिए और अकाल मृत्यु भी नहीं होगा। मतलब अगर ऐसी प्रकार हम अग्निश्वर भगवान का स्तुति करके उनका पाठ करके उनको पूजन करते हैं तो ये सब कारण भी हमारे सामने उपस्थित नहीं होंगे। इस प्रकार संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्निश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य दव्य योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्नि लोगों की ही प्राप्ति होगी। इस प्रकार शिव जी ने गृहपति के माता पिता बंधुओं को बुला करके और उनके माता पिता के देखते देखते उनके बालकों को अग्निकोण के दिक्पाल बना दिए और उसका अभिषिक्त करके स्वयं उस अग्निश्वर लिंग में भगवान प्रवेश कर गए। इस प्रकार परमात्मा शिव के गृहपति नाम का अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले जो अवतार है उस अवतार का यहाँ वर्णन किया गया। और उस कहते हैं कि चित्रहोत्र नाम का सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो जितेंद्रिय एवं दृढ़ चित्त वाले हैं वैसे सत्य संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती है, वे भी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं।
अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण, अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी उस अग्नि के समान तेजस्वी होकर के इस अग्निलोक में निवेश करते हैं, अर्थात उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो शीत काल में शीत को दूर करने के लिए, मतलब ठंडियों में ठंडी को दूर करने के लिए अगर कोई लकड़ी को दान करता है तो उस लकड़ी का दान करने से भी और ईंटों से अग्निकुंड का, जैसे हमारा यहाँ बनाया गया, जो इष्ट क्या बनाया गया, उस अग्निकुंड का अगर निर्माण करता है तो वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है, अर्थात वह भी उस अग्निलोक में प्रवेश करता है। और जो श्रद्धा युक्त होकर के अनाथ व्यक्ति का, जैसे किसी का मर गया और कोई उसका है नहीं दाह संस्कार करने वाला, अगर कोई व्यक्ति उसका दाह संस्कार भी कर देता है तो उससे भी वह प्रेरित होकर के इस प्रकार अग्नि लोगों को प्राप्त होता है और वह पूजित होता है। और एकमात्र अग्निदेव ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो है उनके गुरु कहते हैं, अग्नि उनके गुरु है, इसलिए वह कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु है, देवता है, व्रत है, तीर्थ है, ऐसा सब कुछ अग्नि को ही माना जाता है। अग्नि पुराण में इसका विशेष वर्णन है। और अपवानानि सर्वाणि बन्नी शंख कृतक्षणात् पावनानि भवन्त्येष तस्मात् पावक्य स्मृतः। इसलिए अग्नि के छूने मात्र से, उसको संसर्ग मात्र से, उसको जला देने भर से सब अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए अग्नि का एक नाम है पावक, जिसको समस्त सबको पवित्र करने वाला हो, इसलिए अग्नि स्नान भी किया जाता है और ये पावक नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है, क्योंकि वही हमारा शरीर में अगर गर्मी ही ना हो, अगर शरीर ठंडा पड़ गया तो हरिओम तत्सत राम नाम सत्य। इसलिए शरीर में जब तक अग्नि है तब तक सब ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये अंतरात्मा है और निश्चय सब कुछ जला देने वाले हैं। ये स्त्रियों के कुक्षी में मांस को, ग्रास को पचा देते हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी को नहीं पचाते हैं। मतलब स्त्री के गर्भ में भी अग्नि रहते हैं, लेकिन गर्भ में जो बालक वहां रहता है, गर्भस्थ शिशु, उसको वहां पर और भी जो खाना पीना होते हैं उसको पचा देते हैं, लेकिन गर्भ में रहने वाले शिशु को वो नहीं पचाते हैं, मतलब उसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। इसलिए गर्भ में वह दयावश उसको नहीं पचाते हैं। और ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका स्वरूपा है और ये अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाले, विनाश करने वाले एवं पालन करने वाली है। ऐसे बिना उसमें अग्नि के जो है जल नहीं बन सकता, बिना जल के जो है ये वायु नहीं हो सकता, और बिना वायु के कभी ये पृथ्वी की स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए अग्नि जल वायु जो पंचभूत है उसमें ये अग्नि तत्व का मुख्य है। इसलिए इनके बिना कुछ भी मतलब प्रकाश होगा ही नहीं, अग्नि के बिना कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए भगवान अग्नि जो है भगवान के नेत्र है। इसमें सूर्य, चंद्र और बन्ही इनको कहा जाता है। भगवान के त्रिनेत्र है, एक सूर्य, चंद्र और एक बन्ही। इसलिए अग्नि भगवान के साक्षात नेत्र है और अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। इसलिए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही और घी, मिष्टान्न आदि पदार्थ से अग्नि में अगर हवन करते हैं तो उस अग्नि के हवन करने पर ऐसे व्यक्ति को 10 पूर्णमास यज्ञ आदि के माध्यम से स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं, देवतुल्य उसको शरीर प्राप्त होता है। इसलिए अग्नि सबके लिए पूज्य है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए उनका यहाँ गृहपति नाम के अग्नि से, जो गार्हपत्य अग्नि कहते हैं हमने, जिसमें घर में हम उसको स्थापना करते हैं, इसलिए उसका प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ आगे जो है भगवान के एकादश जो अवतार है रुद्र, उसका बताया गया। एकादश रुद्र ये कैसे हुआ ना, एक बार जो है देवता और असुरों में युद्ध हुआ। असुर और देवता युद्ध करके जो है देवता वहां पराजित हो जाते हैं और वहां से पराजित होकर के वहां भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान फिर कश्यप जी को आज्ञा देते हैं। कश्यप जी के पास जाकर के सब देवता, उनके ही पिता है क्योंकि समस्त देवता अदिति के पुत्र है और अदिति के नाम से उनको आदित्य कहा जाता है। सो द्वादश आदित्य जो है ये कश्यप और अदिति के पुत्र है। तो इंद्र आदि, उपेंद्र आदि सब कुछ उन्हीं के ही पुत्र है। तो इसलिए ये कश्यप जी के शरणागत होकर के कहते हैं कि आप जो है, हम आपके शरण में आए हैं, इसलिए आप शरण देने वाले हैं और सभी देवता आपके विशेष रूप से आपके भक्त हैं, इसलिए हम दैत्यों से पराजित हो गए और हमारे दुखियों की रक्षा करें। तो इस प्रकार भगवान से निवेदन करते हैं। तो भगवान जो है स्वयं
कश्यप को आज्ञा देते हैं कि तुम विशेष रूप से एक तप का आचरण करो और उस तप का आचरण करने पर ही भगवान शंकर का आराधना करो, और भगवान शंकर का आराधना करते करते जब वह प्रसन्न हो जाए तभी वो आपके दुखों को दूर कर सकते हैं, अन्यथा आपके पुत्रों का दुख कभी दूर नहीं होगा। इस प्रकार जो है वो कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा दी जाने वाली पीड़ा बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार का आप सभी देवताओं के सहायक बने। तो भगवान को इसी तपस्या से प्रसन्न करके इस प्रकार का बात जब कहते हैं तो कश्यप के द्वारा इस प्रकार दीनहीन वचन कहे जाने पर भगवान शंकर कहते हैं कि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मैं देवताओं का दुख दूर करूं तो ऐसा ही होगा, तथास्तु। और फिर वहां पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर के शीघ्र अपने स्थान पर चले जाते हैं और देवताओं को सारा बात सुना लेते हैं। उसके बाद ततः स शंकर सर्व सत्यम कर्तु स्वयं वचः, उसके बाद भगवान शंकर जो है अपना वचन सत्य करने के निमित्त एक 11 स्वरूप मतलब 11 प्रकार के रूप धारण करके कश्यप जी के जो पत्नी थे सुरभि, उन सुरभि नाम के पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण करते हैं और यही उनका 11 रुद्र स्वरूप है, 11 प्रकार का उनका स्वरूप है। तो वहां कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो 11 रूप जो रुद्र उनका जो स्वरूप है क्या है वो भी बताया गया है। कपाले पिंगलो भीमो विरूपाक्ष विलोहितः शास्ता जपादि पृथ्वीहंस हर्नुश्चंडो भवस्तथा। पहले कपाली और दूसरा है पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठा शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां अहिर्वृद्ध, नौवां शंभु, 10वां चंड और 11वां हुए भव। ये 11 रुद्र जो हमारा जो भी यज्ञ आदि करते हैं और जो भी हमारा शुभ कर्म करते हैं, इन रुद्रों गुणों की पूजा होती है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 16 मातृका और जो भी हमारे दिग्पाल और भी जो अश्विनी कुमार आदि, इन सब की पूजा होती है, इसलिए सब देवगण है। तो इसलिए इन्हें 11 रुद्र के नाम से भगवान ने 11 रुद्र का स्वरूप धारण करते हैं और फिर देवताओं की जो रक्षा करने के लिए, ये फिर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर और महान बल पराक्रम वाले थे, तो इसलिए उन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर के दैत्यों को संहार करते हैं और उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीत करके निर्भय हो जाते हैं। और फिर आज भी शिव स्वरूप ये महारुद्र जो देवताओं की रक्षा के लिए हमेशा आज भी वह रक्षा के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान नाना प्रकार की लीला करने में निपुण है। और ये 11 रुद्र कहाँ रहते हैं? ईशान, ये अग्निकोण हुआ, एक ईशान कोण। तो ईशान कोण में जो दक्षिण उत्तर पूर्व दिशा कोण है उसमें ये निवास करते हैं, इसलिए ईशान कोण में उनको आवाहन किया जाता है। तो ईशानपुरी में निवास करते हैं, इसलिए वही इनका निवास है। और उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोग में विभक्त होकर के चारों ओर सर्वत्र विराजमान है। इसलिए भगवान के जो 11 रुद्र का अवतार इस प्रकार यहां पर वर्णित किया गया। आगे दुर्वासा जी के अवतार की कथा है। दुर्वासा जी ये भी रुद्र के अवतार है, परंतु ये अत्रि के अनुसुईया के पुत्र है और अत्रि पुत्र होने के कारण इनको आत्रेय भी कहा जाता है। तो ये कैसे उन्होंने अत्रि के पुत्र के रूप में जन्म ली है, ये दुर्वासा की जो उनकी कथा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नाम के पुत्र हुए। ये भी उनके मानस पुत्र है सप्तर्षियों में। वे बड़े बुद्धिमान और ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले और देवी अनुसुईया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी के साथ त्रक्षकुल नामक पर्वत पर जाते हैं। उन मुनि ने वहां निर्बंध्या तट जो नदी है उसके तट पर अपने प्राण को रोक करके 100 वर्ष पर्यंत महाघोर तप का आचरण करते हैं। और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर है वही मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करे। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्कृष्ट तप करते हुए महर्षि जो है अनेक समय व्यतीत हो गया। और फिर उस तप का एक प्रकाश, एक ज्वाला उत्पन्न हुआ। उस ज्वाला से सब लोग जलने लगे। तो इंद्र आदि सभी देवता मुनिगण समस्त जो है महर्षिगण पीड़ित हो गए। और इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता वहां शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां पर ब्रह्मा जी के सामने
इस प्रकार बात कहते हैं। तो वहां से फिर विष्णु लोक में जाते हैं। फिर सभी देवताओं जाकर के लक्ष्मीपति भगवान को एक बात सुनाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर के वहां पर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। तो वहां पर सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उस पर्वत पर जाते हैं और उस आश्रम पर जाकर के स्वचिन्ह चिन्हितान सह अपने अपने जो वाहन है उन वाहनों के चिन्ह से चिन्हित होकर के अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और अत्रि मुनि उनको प्रणाम करते हैं। और फिर वहां पर ब्रह्मपुत्र अत्रि उन भगवान तीनों को स्वरूप को नम प्रणाम करते हैं। अत्रि कहते हैं कि आप तीनों लोगों के पूज्य है और आप ही उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण भी है। तो मैंने तो सपत्नी को पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर है उन्हीं का ही मैंने ध्यान किया था, किंतु आप वरदाताओं में श्रेष्ठ तीनों देवता में उपस्थित हुए, इसलिए मेरे जैसे अभिष्ट है वैसा ही वर प्रदान करें। उनकी बात को सुनकर के उन तीन देव स्वरूप ने त्रिदेवों ने जैसा संकल्प किया था वैसा ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपको देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, वह इस जगत में प्रसिद्ध होंगे। और ऐसा कहकर के वह अपने धाम में चले गए। और ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त हर्षित होकर के अनुसुईया के साथ अपने आश्रम पर आते हैं। और वहां पर जैसे जैसे उन्होंने वरदान किया था उसी के अनुसार ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है और वह चंद्रमा नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और देवताओं के द्वारा फिर चंद्रमा को समुद्र में डाल दिया जाता है और समुद्र मंथन के समय चंद्रमा फिर उत्पन्न होते हैं। इसलिए वह लक्ष्मी भी वहां समुद्र से उत्पन्न होते हैं, वो भी उनकी कन्या है, और चंद्रमा भी समुद्र से उत्पन्न होते हैं। तो लक्ष्मी हमारे माता है, इसलिए चंद्रमा को हम मामा कह देते हैं। तो इसलिए चंद मामा कहते हैं। देवकी तो इसीलिए चंदा मामा कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ चंद्रमा फिर समुद्र से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विष्णु रंसा स्त्रियाम तस्यार मर्दनो व्यजायत, भगवान विष्णु के अंश से अत्रि मुनि के द्वारा अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न होते हैं। और दत्तात्रेय जो भगवान है, जो अवधूत का स्वरूप और संन्यास पद्धति का उन्होंने विशेष रूप से अवधूत गीता के रूप में बड़े प्रसिद्ध है हमारे, तो संन्यास पद्धति का उन्होंने संवर्धन किया और संन्यास मार्ग में चल करके किस प्रकार अपने सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये उस निवृत्ति मार्ग को उन्होंने अपनाया। इस प्रकार अत्रि के द्वारा उन अनुसुईया ने भगवान शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। तो रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्म तेज को बढ़ाया और बहुतों के धर्म की उन्होंने परीक्षा भी ली, क्योंकि जहां जहां धर्म की सत्य की परीक्षा लेनी होती है दुर्वासा जी वहीं पर आ जाते हैं। तो इसलिए ये धर्म की जहां परीक्षा होता है, ऐसे दुर्वासा जी ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी अभिशाप देते हैं, किसी को भी अभिशाप नहीं देते हैं, किसी का कल्याण उसमें सुनिश्चित हो इसलिए अभिशाप देते हैं। तो इसलिए सूर्यवंश में उत्पन्न एक अम्बरीश नाम के राजा हुए। तो उस अम्बरीश जो नाम के राजा है उनकी परीक्षा भी दुर्वासा जी ने ली थी। तो उस आख्यान को भी यहां पर बताया गया। 7 द्वीपों का स्वामी एक अम्बरीश नाम के राजा थे। एकादशी व्रत में स्थिर होकर के वह दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का यह संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत करके द्वादशी को ही पारायण करूंगा, अर्थात द्वादशी को ही जो व्रत नियम उसका पारायण करके फिर उसका कुछ ग्रहण करूंगा। एकादशी के दिन वो कुछ ग्रहण नहीं करते थे। तो भगवान के शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उनके इस नियम को जान करके अनेक शिष्यों को लेकर के वह उनके पास जाते हैं। और उस दिन स्वल्प द्वादशी जान करके, थोड़े ही द्वादशी था उस दिन, तो राजा ने पारण करने के लिए ज्यों ही भोजन करने का विचार किया उसी समय दुर्वासा वहां पहुंच जाते हैं। और तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए, क्योंकि अतिथि आए हैं तो उनको दिए बिना आप भोजन नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको दोष लगेगा और उससे आपका लक्ष्मी भी हरण हो सकता है। मतलब अतिथि अगर उसको बिना भोजन दिए आपने खा लिया तो आपका लक्ष्मी आपसे घर से गायब हो सकता है। तो इसलिए अतिथि को दिए बिना नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे ही वहां दुर्वासा जी पहुंचते हैं तो राजा अम्बरीश जो है वहां भोजन के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। तो वहां मुनि दुर्वासा जो है शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए
और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया, मतलब आने में बहुत देर कर दिया उन्होंने स्नान करके। तब धर्म में विघ्न जान करके राजा शास्त्र की आज्ञा से, क्योंकि अगर वो पालन नहीं करते हैं तो उसका दोष भी लगेगा, उस द्वादशी का पालन अगर नहीं करते हैं तो फिर उनका दोष भी लगेगा, और अगर उन्होंने खा भी लिया तो भी दोष लगेगा, इसलिए धर्म संकट है। इसलिए राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके, मतलब तुलसी जो जल होता है उस तुलसी का जल का, क्योंकि एकादशी का जब हम भंग मतलब व्रत का पारण करते हैं तो तुलसी जल को ग्रहण किए बिना उस व्रत का पारण नहीं होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया ना, उस तुलसी जल को उन्होंने ग्रहण कर लिया और दुर्वासा के आगमन को उन्होंने प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच महर्षि दुर्वासा वहां करके पहुंच गए और राजा को जल प्राशन किया हुआ जान करके उनकी परीक्षा लेने के लिए आकृति नाम के मतलब भयानक आकृति धारण कर ली, जो कि उनका भयंकर स्वरूप है। और उन्होंने क्रोधित हो गए और शिव के अंश से उत्पन्न हुए वह दुर्वासा धर्म की परीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहते हैं कि रे अधम, तुमने मुझे निमंत्रण देकर के बिना भोजन कराए ही तुमने जल पी लिया और तुम्हारा ये फल मैं तुम्हें चखाऊंगा, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। इतना कह करके क्रोध से लाल नेत्रों से वह ज्यों ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, उतने में ही राजा के भीतर रहने वाला भगवान की सुदर्शन चक्र वहां रखे, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त थे अम्बरीश, तो वह सुदर्शन चक्र जो है उनकी रक्षा के लिए सामने आ गया। अब वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप दुर्वासा जी को न जान करके उन्हें जलाने के लिए वहां भयंकर रूप ले लिया। और उसी समय आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्त महात्मा अम्बरीश से कहते हैं, शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किए हैं। उनकी जब वो पूजा करने के बाद तो दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय आप शीघ्र शांत करिए, क्योंकि उनके आज्ञा के बिना, अम्बरीश के आज्ञा के बिना सुदर्शन शांत नहीं होने वाला है, इसीलिए ये आकाशवाणी होती है। और ये दुर्वासा साक्षात शिव स्वरूप है, इन्होंने ही भगवान विष्णु को ये चक्र प्रदान किया है। और इन्हें सामान्य मुनि जो है मतलब तपस्वी या सामान्य कोई मुनि मत समझिए, ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ऐसा कह करके आकाशवाणी जैसे ही शांत हुई तो अम्बरीश जी वहां जाकर के कहते हैं, यदि मैंने दान किया है और इष्टापूर्त जो भी कर्म है, इष्ट मतलब देव कर्म, पूर्त मतलब जो यहाँ हम करते हैं दान पुण्य, मतलब जल दान करना, तो ये बनाना, प्याऊ बनाना इत्यादि, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। तो अपने धर्म की भली भांति अगर मैंने अनुष्ठान किया है और हमारा कुल अगर ब्राह्मण्य है, मतलब ब्राह्मणों के उपयुक्त है, तो मैं विष्णु का यह अस्त्र शांत हो जाए, मतलब सुदर्शन चक्र शांत हो जाए, ऐसा उन्होंने कह दिया। और यदि मेरे द्वारा सेवित भक्तवत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न है तो सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए, ऐसा कहते ही और रुद्रांशभूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश का स्तुति करने पर वह सुदर्शन चक्र धीरे 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 शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि शिवावतार दुर्वासा जी को प्रणाम करते हैं, और शिव जी ने अंश से उत्पन्न उन मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भोजन करके वहां भोजन भी करते हैं और उसको अभिष्ट वर प्रदान करके फिर यहाँ अपने स्थान को जाते हैं। तो ये अम्बरीश चरित्र तो हम भागवत में सुनते हैं, लेकिन वहां कुछ और कारण है, यहाँ कुछ और कारण है। उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने दशरथ पुत्र राम की भी परीक्षा ली, और काल जब मुनि का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया, मतलब मैं काल जो है एक मुनि का रूप धारण करके भगवान के पास जाते हैं, मतलब भगवान राम के पास, तो वहां पर वहां वो नियम बनाते हैं कि मैं आपसे जब तक बात करूंगा तब तक आपके सामने कोई ना आए। इस प्रकार राम जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। तब वहां पर लक्ष्मण जी को पहरा में जो डाल देते हैं, कोई अंदर ना आए, और हम दोनों जब तक बात करते हैं कोई अंदर ना आए। तो वहां पर बातचीत करने लगे, तो इसी बीच वहां दुर्वासा पहुंच जाते हैं और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मैं आवश्यक कार्य से भगवान रामचंद्र से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने इधर राम की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़ गए।
और फिर ब्रह्म साहब से दग्ध होना अच्छा नहीं है ऐसा समझ करके वहां पर राम जी के सामने चले जाते हैं। इस प्रकार हठपूर्वक जो समाचार जाने पर वहां जो है राम जी ने फिर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार लक्ष्मण को त्याग देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला जो मेरे सामने आएगा मैं उसको त्याग दूंगा, तो लक्ष्मण जी को वहां त्याग देते हैं। फिर तो महर्षियों ने ये कथा जो है बहुत प्रकार के विषय में कहा है, जिसके कारण ये भी प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण में, अतः इसे विस्तार से इसको यहाँ पर नहीं बताया गया है। और बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते ही है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बताया गया। और महर्षि दुर्वासा इस अत्यंत दृढ़ नियम को देख करके संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित्त होकर के उन्हें वर प्रदान करते हैं। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नियम को भी उनको परीक्षा ली थी, और उस कथा का भी यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जब वसुदेव के रूप में अर्थात वासुदेव के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं, तो श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलो दुष्ट एवं महापापियों का संहार करने में तथा साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन द्वारिकापुरी में बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त है, इसलिए ब्राह्मण भक्तों को कहा जाता है। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उन्हें देखने की इच्छा से दुर्वासा मुनि भगवान कृष्ण के पास द्वारिकापुरी में पहुंच जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण व रुक्मिणी को रथ में जोत देते हैं और उस रथ पर के सवार होकर के उनको फिर हाँकते हैं, जैसे बैल को हाँका जाता है वैसे उनको हाँकते हैं। और फिर श्री कृष्ण व रुक्मिणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके वो रथ पर बैठे हैं और वो रथ को वहां खींच के ले जा रहे हैं। तो ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देख करके स्वयं दुर्वासा मुनि रथ से उतर करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको वरदान करते हैं भगवान कृष्ण के कि आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र आपको भेदन नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान की। तो इसलिए वह सबको परीक्षा भी लेते हैं और वरदान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अभिशाप भी देते हैं। तो इसलिए यहाँ ब्राह्मण के विषय में इस प्रकार उन्होंने कहा है। और एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जो है नग्न हो गए थे, तो उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। तो उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने ये जान करके अपना आंचल फाड़ करके आदर पूर्वक जो है उनको दे देती है। द्रौपदी जो है लज्जा को ढकने के लिए उनको मतलब दुर्वासा जी को इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर के, मतलब उन्होंने उस वस्त्र को तो उस गंगा जी के प्रवाह में छोड़ दिया और वो बहते हुए उनके पास पहुंच जाता है और पहुंच करके मुनि अपने अंग को जो है उसमें ढक लेते हैं और द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी के उस आंचल के बढ़ाने का उन्होंने वर देते हैं कि समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से तुमको जो है इतना वस्त्र प्राप्त होगा, कोई वस्त्र का तुमको निवारण कर ही नहीं सकता। देव की जय। तो इस प्रकार दुर्वासा ने ही द्रौपदी को उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारा वस्त्र कोई हटा नहीं सकता। इसलिए वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। अब हंस एवं डिंभ नाम के महाखल कोई दो राजा थे, उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब उन्हें दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण को संदेश देकर के उनका नाश करवाया और उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार, मतलब जैसे हमारा जो शास्त्र का पद्धति है उसके अनुसार ही संन्यास पद्धति की उन्होंने स्थापना की और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष बने। और उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर के ऐसे बहुत लोगों का उन्होंने उद्धार भी किया। विशेष रूप से ज्ञान देकर के उन्होंने अनेक लोगों को मुक्त भी किया, इसलिए वो कईयों के गुरु भी बने दुर्वासा जी। और इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। इसलिए यहाँ भगवान के जो रुद्रावतार है दुर्वासा, ये केवल दूसरे को अभिशाप देने के लिए नहीं है, ये वरदान भी करते हैं, ज्ञान भी उपदेश करते हैं और सबका उद्धार भी करते हैं। तो इसलिए ये भगवान के दुर्वासा चरित्र को जो सुनता है वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब आगे जो है ये भगवान के जो हनुमान अवतार है, तो हनुमान के रूप में जो उन्होंने अवतार लिया उनका विशेष कथा है। ये हनुमान जी के जो अवतार है ये तो अंजनी पुत्र हुए,
और केसरी नंदन हुए। फिर भी वो रुद्र अवतार कैसे हुए? ऐसे तो कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वैसे तो उनको केसरी नंदन कहते हैं, लेकिन वह भगवान शंकर के अंश है। तो उनका अंश कैसे हुए और रुद्र अवतार में कैसे आए और फिर हनुमान अवतार कैसे हुआ, इसका विशेषता है। इसके जो है फिर आगे वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर आज यहीं पर इसके की जय हो। बार भी अंदर था। तो कल ही उनकी कथा सुनेंगे और भगवान की विशेष कृपा होगी। तो बोलो शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर उमा महेश्वर, जय जय शंकर उमा महेश्वर, हर हर शंकर जय शंभु शंकर, हर हर शंकर जय शंभु शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय महादेव जय मदनान्तक, जय महादेव जय मदनान्तक, जय नंदिवाहन जय विश्वेश्वर, जय नंदिवाहन जय विश्वेश्वर, जय जय शंकर जय शंभु शंकर, जय जय शंकर जय शंभु शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, जय गंगाधर हर हर शंकर, जय चंद्रशेखर हर हर शंकर, जय चंद्रशेखर हर हर शंकर, जय उमानाथ जय पार्वती शंकर, जय उमानाथ जय पार्वती शंकर, जय जय शिव हरि जय जय शंकर, जय जय शिव हरि जय जय शंकर, हर हर शंकर जय शंभु 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 शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर, जय शिव शंकर हर हर शंकर। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय, श्री भूतेश्वर महादेव की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। भगवान महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसमें हमारी समस्त जीवन में निरोग और स्वस्थ रहने के लिए उनके ही मंत्र का उच्चारण करके और उनका ध्यान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम। और हमारे जो जीवन में समस्या को दूर करने के लिए, विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवती का ध्यान करके उनका ही मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति